आज की ये मोस्ट इंटरेस्टिंग रिडल्स की वीडियो आपकी इंटेलिजेंस के साथ साथ आपके सर्वाइवल स्किल्स को भी चेक करेगी और ये वीडियो आपको असल में बताएगी कि आप असल में कितने बड़े खतरों के खिलाड़ी हो। पर अगर आप सोच रहे हो कि ये 4 से 6 मिनट की वीडियो आपको रिडल्स के लिए क्या चैलेंज करेगी, तो आपको ये कुछ ही मिनट में पता चल जाएगा। बस आप इस छोटी सी वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। हम आपको लास्ट में आपके रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिडल्स लाता रहूंगा। आप एक बार घने जंगल में फंस जाते हो। रात होने वाली होती है। उसी समय खूब सारे वाइल्ड एनिमल्स अपने घरों से बाहर निकलते हैं शिकार करने के लिए। अब आपके पास सिर्फ 4 रास्ते होते हैं अपने घर जाने के लिए: नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ वाला रास्ता आपको सीधे एक मैसिव ब्लैक होल की ओर ले जाएगा। वही साउथ वाला रास्ता आपको सीधे व्हेल शार्क्स के पास ले जाएगा। अगर आपने वेस्ट वाला रास्ता चूज किया तो आपको सीधे स्काई माउंटेन पर लेकर के जाएगा। और अगर आपने ईस्ट वाला रास्ता चूज किया, वो आपको सीधे अंडरग्राउंड अर्थ में लेकर के जाएगा, जहां से आपका निकलना इम्पॉसिबल है। अब आपके पास रास्ता चूज करने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं, सो आप थोड़ा जल्दी चूज करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मेरे हिसाब से आपको साउथ वाला रास्ता चूज करना चाहिए, क्योंकि व्हेल शार्क्स इंसानों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आपकी क्या राय है, हमें नीचे जरूर बताना। आप एक बार अकेले समुद्र में खो जाते हो। तभी समुद्र में आंधी आ जाती है और बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। तभी आपका सिर सेल से जाकर के टकरा जाता है और आप बेहोश हो जाते हो। जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आपको पता चलता है कि आप किसी टापू पर हो और आप वहां के लोकल्स के बीच में फंस गए हो। अब वो डिसाइड करेंगे कि आपके साथ क्या करना है। वो आपको बचने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें वो आपको ढेर सारे स्पाइडर्स के बीच में छोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन वो आपको देते हैं, वो आपको एक गड्ढे में फेंक देंगे जिसमें खूब सारे रेड क्रैब्स हैं। आपको वो तीसरा ऑप्शन देते हैं जिसमें वो आपको हंग्री लायंस के बीच में छोड़ देंगे। तो अब आप बताओ, आप इनमें से कौन सा रास्ता चूज करोगे ताकि आप बच सको? आपके पास इसका जवाब देने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं। तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट वाला रास्ता चूज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर स्पाइडर्स हार्मलेस होते हैं और उनके काटने से इंसानों को कुछ भी नहीं होता। एक बार एक पागल साइंटिस्ट आपको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किडनैप कर लेता है और वो आपसे कहता है कि अगर आप इनमें से किसी एक जगह पर 3 वीक्स तक जिंदा रह जाते हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। वो आपको 3 ऑप्शन देता है: एक डिजर्ट जिसमें सिर्फ कैक्टस ही कैक्टस है, एक सनी फील्ड जिसमें आपको 1 पैकेट चिप्स और 1 बकेट साल्ट वाटर मिलेगा पीने के लिए, एक टापू जहां पर हमेशा बारिश होती रहती है। तो अब आप बताओ, आप इनमें से किस जगह पर ज्यादा आसानी से सरवाइव कर पाओगे? आपको इस मजेदार रिडल्स का जवाब देने के लिए, जैसा कि आपको पता है, 10 सेकेंड्स हैं। सो स्टार्ट नाउ। तो जैसा कि आपको पता है कि टापू पर हमेशा बारिश होती रहती है, तो आपको वहां से साफ पानी मिल जाएगा पीने के लिए और सी वाटर से आपको खाना मिल जाएगा खाने के लिए। तो अगर आपने डिजर्ट चूज किया था तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि डिजर्ट में काफी सारे कैक्टस जहरीले होते हैं। और अगर आपने 1 पैकेट चिप्स और 1 बकेट साल्ट वाटर को चूज किया था तो आप इस सिचुएशन में भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि साल्ट वाटर आपको और भी ज्यादा डिहाइड्रेटेड कर देगा, जिससे आपकी डिहाइड्रेशन से मौत भी हो सकती है। एक बार आपका दोस्त आपको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। आप उसके रूम में जाने के लिए एलिवेटर का यूज करते हो। आप जैसे ही 204 पर पहुंचते हो, वैसे ही लिफ्ट वापस
अपने आप नीचे की ओर आने लगती है दोगुनी स्पीड से। आपके काफी कोशिश करने के बावजूद भी लिफ्ट नहीं रुकती है। तो अब आप बताओ कि जब एलिवेटर जमीन पर गिरने वाला होगा तो आप खुद को बचाने के लिए क्या करोगे? आप जंप करोगे या फिर आप जमीन पर लेट जाओगे और अपने हेड को अपने हाथों से कवर करोगे? आप थोड़ा जल्दी सोचो, क्योंकि तो क्या आप इस मजेदार से रिडल का जवाब दे पाए थे? तो मेरे हिसाब से आपको जमीन पर लेटकर अपने हेड को अपने हाथों से कवर करना चाहिए, क्योंकि आपको जंप करने का परफेक्ट टाइम ही पता नहीं चलेगा और छोटी सी मिस्टेक के कारण आपकी जान भी जा सकती है। तो आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में। और लास्ट रिडल देखने से पहले आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर रेगुलर चैलेंजिंग रिडल्स मिलते रहेंगे। एक बार एक चोर 5 घंटे लगाकर जमीन में लंबा सा टनल खोदता है, जिससे कि वो जेल से भाग सके। कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि उसने जो मेन टनल को खोदा है वो आगे जाकर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पहले वाले रास्ते में आग लगी हुई है, दूसरे वाले रास्ते में एसिड की पाइपलाइन है जहाँ से एसिड की लीकेज हो रही है, वहीं तीसरे वाले रास्ते में एक्सप्लोजिव रखे हुए हैं। तो अब आप बताओ कि चोर कैसे भागेगा? तो चोर फर्स्ट वाला टनल से भागेगा। चोर मिट्टी को आग के ऊपर डालता जाएगा, जिससे कि आग बुझती जाएगी और वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो आपकी क्या राय थी? हमें नीचे जरूर बताना। तो चलिए अब हम रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने इस वीडियो के 2 रिडल्स को सॉल्व कर लिया है तो इसका मतलब आप अभी प्रोग्रेस स्टेज पर हो। अगर आपने 3 से 4 रिडल्स को सॉल्व कर लिया है तो इसका मतलब कि आपका ब्रेन आपको किसी भी डेंजर सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए रेडी है। बस आपको और थोड़े वीडियोस को वॉच करने की जरूरत है। और अगर आपने पूरे के पूरे 5 रिडल्स को सॉल्व कर लिया है, इसका मतलब कि आप सर्वाइवल के मास्टर हो और आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आपको हमेशा ऐसे ही रिडल्स के वीडियोस देखते रहने चाहिए। तो गाइज, मैं आगे ऐसे ही मजेदार रिडल्स को लाता रहूंगा इस चैनल पर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और हम अपनी अगली वीडियो बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।